जो मुल्क में है, नीट का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम हो, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, बीजेपी पैसे लेके ये जो पेपर्स हैं वो पहले ही लीक करवा। जो जेपी नड्डा साहब है, बीजेपी के इतने बड़े मिनिस्टर हैं, वो तक फेक इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं अपनी चमड़ी बचाने के लिए। सो यू कैन सी बीजेपी इज फुल ऑफ लायर्स, ऑल दे डू डे एंड नाइट। बीजेपी क्योंकि आपकी कोalition रही है, वो कहती है कि हमने तो उसको गंगा में बहा दिया, अब कभी नहीं मिलने वाला। गंगा में वो भी बह जाएंगे ना, आज जैसे वो गंगा में बह रहे हैं, तो गंगा में बहने के लिए तो बहुत सारी चीजें बह सकती। नमस्कार, जेके खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीत कुमार और इस समय हमारे साथ पीडीपी की युवा नेता इल्तिजा मौजूद है। उनसे कुछ सवाल करेंगे। वो सीजेपी का इस समय समर्थन करने के लिए आए थे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए क्या अपील करेंगे आप? देखिए, धांधली जो एग्जाम्स में हो रही है वो जम्मू कश्मीर से लेके पूरे जो मुल्क में है, नीट का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम हो, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, बीजेपी पैसे लेके ये जो पेपर्स हैं वो पहले ही लीक करवाती है। तो यहाँ हर एक चीज बिकाऊ है, ये सरकार बिकाऊ है, ये एग्जाम्स भी अब बिकाऊ है। तो हम जो यहाँ हमारे नौजवान लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनके साथ खड़े होने के लिए वी वांटेड टू सपोर्ट देम। मैम, जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि कुछ जो इंडिया गठबंधन के कुछ लोग हैं, जम्मू कश्मीर में भी पेपर लीक हुआ है। वो बहुत झूठ बोल रहे हैं। वो जिस लीक के बारे में बात कर रहे हैं वो 221 में हुआ, जब एलजी वहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी, वहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। तो आप देख रहे हैं जो जेपी नड्डा साहब है, बीजेपी के इतने बड़े मिनिस्टर हैं, वो तक फेक इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं अपनी चमड़ी बचाने के लिए। सो यू कैन सी बीजेपी इज फुल ऑफ लायर्स, ऑल दे डू डे एंड नाइट। युवाओं के लिए अभी जो जम्मू कश्मीर की सरकार है वो क्या अच्छा काम कर रही है? अभी क्या कहना वो चाहोगे? आप वहाँ की जो युवा हैं उनसे ही पूछिए। आज मैं यहाँ प्रोटेस्ट में खड़े होने आए हैं युवा, बहुत सारे युवा तो आए आप हैं। उनसे बातचीत करिए। जम्मू कश्मीर में भी माहौल बहुत खराब है। अनएम्प्लॉयमेंट इज एट द हाईएस्ट ऑफ 38%। इतना हाई कभी नहीं गया है रिसेंट इयर्स में। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रिप्ड ऑल ओवर इंडिया। इट्स नॉट जस्ट जम्मू कश्मीर, इट्स द एंटायर कंट्री इज ग्रैपलिंग विद अनएम्प्लॉयमेंट। ओके मैम, 370 पे बातचीत करेंगे आप? 370 पे, क्योंकि अभी देखिए 370 पे हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हम स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का झंडा आइन, उसके लिए हमने जो लड़ाई स्टार्ट की थी 2019 में, वो आज भी हम लड़ाई करेंगे। बीजेपी क्योंकि आपकी कोalition रही है, वो कहती है कि हमने तो उसको गंगा में बहा दिया, अब कभी नहीं मिलने वाला। गंगा में वो भी बह जाएंगे ना, आज जैसे वो गंगा में बह रहे हैं, तो गंगा में बहने के लिए तो बहुत सारी चीजें बह सकती हैं। नहीं तो, लेकिन क्या उम्मीद है? क्योंकि एनसी जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों को कह रही है कि हम 370 वापस लाएंगे, सब कुछ वापस लाएंगे। आपको लगता है कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर विल है वहाँ की पार्टीज में तो डेफिनेटली, जैसे महबूबा जी ने कहा है, अगर सब मिलके लड़ेंगे तो डेफिनेटली वी कैन गेट 370 बैक। मिलके कोई भी नहीं लड़ रहा, उनका कोalition, कांग्रेस जो है वो भी अलग लड़ रही है, अलग लड़ रही है। आप तो चलो अपोजिशन में आप हैं। उनसे पूछ लीजिए ना, कांग्रेस का के बिहाफ पे मैं आंसर नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ ये थी हमारे पीडीपी की युवा नेता, जिन्होंने बेखौफ तरीके से सारी सवालों का जो है जवाब दिया। जंतर मंतर से रजत शर्मा के साथ मैं सुनीत कुमार, जेके खबरनामा के लिए।